हम बात करेंगे ट्रंप की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन मोदी जी टस से मस नहीं हुए। ये एक तरह से बताता है कि वॉशिंगटन अभी डेस्परेट हो चुका है। देखिए, जो क्वाड समिट होने वाली थी सितंबर में, वो एक तरह से होने वाली नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री अभी चीन जाने वाले हैं, जिसमें शी जिनपिंग पर्सनली मोदी जी को रिसीव करने आ रहे हैं। भारत का अभी तक यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी टेरिफ वॉर हो गई, अभी तक पहले दिन से अभी तक कोई नर्म बयान ही नहीं आया है। कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि वो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं, हमारे हमेशा से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और हम चाहते हैं किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए। इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक थर्ड कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रंप कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा। तो अब मोदी ने ट्रंप की कॉल क्यों नहीं एक्सेप्ट की, ये सोचने वाली बात है। वो सोचने वाली बात ये है क्योंकि मोदी जो है वो ट्रंप की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। उनको पता है कि ट्रंप जो है वो उल्टी पुल्टी बात करेंगे और उल्टी पुल्टी बात करने के अलावा उनका ये भी भरोसा नहीं है कि क्या रिकॉर्ड कर ले और यहाँ से क्या बात हो और उसका क्या रीड आउट इश्यू हो जाए और क्या दुनिया भर को बता देंगे। अमेरिका ने जो हथकंडा अपनाया था उसमें वो फेल हो गया है बुरी तरह और कहीं ना कहीं अब अपनी खुद हार को एक्सेप्ट अमेरिका ने कर भी लिया है। बस इतना देखना है ये एससी और ब्रिक्स सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या वाकई एक नई दिशा धारा दुनिया को मिलने जा रही है। अगर ट्रंप किसी और मुल्क को कॉल करें तो वहाँ का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर भागा भागा फोन अटेंड करेगा कि भाई ट्रंप की, अमेरिका की सुपर पावर की कॉल हमारे लिए आई है, चलो डील कर लेते हैं जी, कोई हमारे साथ कोई रहमी का मामला कर लो, कोई टैक्स आप कम कर लो, थोड़ा हम कम कर लेते हैं। लेकिन मोदी साहब ने एक कॉल भी अटेंड नहीं की और ये तो 4 फोन कॉल्स वायरल हो रही हैं कि 4 दफ़ा एक हफ्ते में बार बार कॉल। ये ट्रंप किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं कि एक दफ़ा अगर हमारा कोई दोस्त हमारी कॉल ना उठाए तो हम दोबारा उससे फ़ोन नहीं करते। तो ये एक सुपर पावर है और ये हफ्ते में 4 फ़ोन कर रही है। ऐसे लगा प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रंप पे आया हुआ है। ट्रंप की बिल्कुल मैंने जैसे बताया, वो उसकी जो नेशनल पॉलिटिक्स जो है, पॉलिसीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटरेटेड रहती है। उसे खुद समझ नहीं आती कि वो कौन से स्टेप्स ले रहा है। उसे इससे पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आए वो काफ़ी अवेयर होते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। अब ट्रंप का ये वाली चीज़ पॉलिसी है कि वो हर बार डिफरेंट कंट्री से पंगे पे पंगा ले रहा है और वो अपनी जो इकोनॉमिक बुली करता है ना कंट्रीज को। जी बिल्कुल, वो बुली करता है। तो इसी वजह से इस दफ़ा जो है इंडिया जो है काफ़ी, मैंने जैसे पहले भी बताया, काफ़ी इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वो उसने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ है। कॉल पे आप आ नहीं रहे कि मोदी साहब ने कॉल ना अटेंड की, आप इकोनॉमिस्ट हैं, वजह क्या हो सकती है? आपको कॉल ना अटेंड करने पे ज़्यादा प्रेशर किस पे फेस हो रहा था कि मोदी साहब ज़्यादा प्रेशर में लग रहे थे या ट्रंप लग रहे थे? ट्रंप भी लग रहे थे, क्योंकि आपको ट्रंप लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है अगर वो रीच आउट करती है इंडिया को तो इंडिया को लाजमी उठाना चाहिए, क्योंकि नो डाउट जो यूएस है वो स्टिल एक सुपर पावर समझी जाती है इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। लेकिन स्टिल जब इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ये इन लोगों की हिम्मत है कि उन लोगों ने इंडिया की हिम्मत है। मोदी जी ने बात करने से ही मना कर दी, इसका मतलब ये है एक तरह से अपमान कर चुके हैं। और ट्रंप और भी इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ और करेंगे, और भी सैंक्शंस क्या लगाएंगे हमको नहीं मालूम। जैसे बताया जाता है कि 64% उन्होंने प्रपोज किया टैरिफ और इंडिया के सोलर मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। कहीं ना कहीं अब देखा जाएगा कि रिस्क कैसे फॉर्म होता है। आज आरआईसी जो था उसका जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है। तीनों देश जो हैं अमेरिका के सैंक्शंस या हीजेमनी या उसके दबाव के कारण साथ में आए। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी ग्रुपिंग होने के लिए एक ऑब्जेक्टिव होता है। इस ग्रुप का क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि हमको अमेरिकन हीजेमनी को एक तरह से काउंटर करना है, डॉलर को कम करना है, अमेरिकन सिस्टम्स के पैरेलल में कोई एक सिस्टम बनाना है ताकि हम व्यापार कर सके अपने डेवलपमेंट के लिए, और हमें अपने एलाइज को भी बचाना है।
बट ऐसा है कि साउथ अमेरिका में वेनेजुएला जो है उसको शायद रिस्क बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे अमेरिका का दबदबा है और इतनी दूर नेवी भेजना अभी पॉसिबल नहीं है चाइना के लिए भी। रशिया बढ़ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन में वॉर चल रहा है, भारत के पास वो शक्ति नहीं है। तो क्लियर कट ये मैसेज देना चाहते हैं ट्रम्प अपने अहम और ईगो के लिए वेनेजुएला के ऊपर वो हमला कर सकते हैं। और उसका भी देखिए, वेनेजुएला में मिलिशिया, सिविल मिलिशिया जो है उसको तैयार किया जा रहा है टू फाइट द अमेरिकन फोर्सेस। अब ये कैसे चलेगा, ये इंटरेस्टिंग होगा, और इसके कारण क्या तेल के दाम बढ़ेंगे, ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। और अमेरिका यही चाहता है कि वर्ल्ड को अनस्टेबल कर दे। देखिए ईरान के ऊपर भी उन्होंने वही किया, ईरान के ऊपर भी ये एक तरह से भारत को बोला कि आप इससे तेल मत लीजिए, पर चाइना नहीं माना। चाइना ने तो $400 बिलियन की डील कर ली और ईरान से के साथ, और उनके रॉ मटेरियल जो तेल है और उधर जो भी गैस है वो ईरान से लेता जा रहा है। बट अब ये इसका मतलब ये है कि ये सारे जो सप्लाई चेन्स है जो ऑयल के, ये अमेरिका के कंट्रोल में करना चाहता है। और वेनेजुएला आने से अमेरिका का बहुत बड़ा एक तरह से रिजर्व, प्रूवन रिजर्व वाला कंट्री मिल जाएगा, और उसका वो चाहता है कि अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को ये एक तरह से उनको उनका प्रभुत्व उधर हो जाए।